मौजूदा वक्त में खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन 99% क़यादत अब अंडरग्राउंड ख़त्म करके बाहर आ चुकी है और अब हमें वहाँ पे न FIR का डर है न पकड़ दक्कड़ का डर है, क्योंकि अब इतने आदी हो गए हैं कि ये जितने पर्चे करेंगे, जिस तरह हमारे वर्कर लीडर पहले जो हैं छूटे हैं, ज़मानतें हुई हैं, अब हमारे लिए ये मैटर ही नहीं करता है। पंजाब में और बलूचिस्तान में, मैं कल बलूचिस्तान कन्वेंशन के सिलसिले में जा रहा हूँ। कल अरनाई में हमारी क्वेटा से अरनाई तक रैली है, अरनाई से फिर अगले दिन पशीन में कन्वेंशन है और पशीन से अगले दिन जोब में है। 22 तारीख को हम पंजाब से आगाज़ कर रहे हैं और हमें एहसास है कि पंजाब में यहाँ पे पुलिस और जो वज़ीर आला बैठा हुआ है और जो जितने इदारे हैं, इन्होंने हमारे साथ कोई रियायत नहीं बरतनी है, लेकिन तहैया किया है कि इलेक्शन करके दम लेंगे, क्योंकि ये मुल्क खुदादाद पाकिस्तान न सिर्फ इदारों का है, न ये नकवी का है, न ये निगरानों का है, ये अवाम पाकिस्तान का है। पंजाब के लोगों को खान का पैगाम भी आपके तवज्जुह से देना चाहता हूँ। परसों मेरी उनसे मुलाकात हुई पंजाब के कन्वेंशन के हवाले से। मुझे उन्होंने हिदायत की कि जब पहले कन्वेंशन में आप जाएं तो वहाँ पे पंजाब के लोगों को ये बता दें कि हालात की वजह से मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच रही है, लेकिन ये उनको समझना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने आगाज़ किया है मंतकी अंजाम तक। ये हमारी कास की जंग जो है वो पंजाब के लोगों ने पहुंचानी है और ये तबले जंग जो है हम बजा चुके हैं। अब वो डर, वो खौफ जिसमें आपने पूरी कौम को जकड़ा हुआ था, उसके बुत पाश पाश हो चुके हैं। न हमने किसी हालत में अपने जमहूरी हकूक से दस्तबरदार होना है। हम इलेक्शन भी लड़ेंगे, उम्मीदवार भी उतारेंगे इंशाअल्लाह डंके की चोट पे। और जिन लोगों ने हमारे साथ 9 मई के बाद से आज तक फिस्तायत का बाजार गर्म किया हुआ है, वो ये सुन लें कि पाकिस्तानी 25 करोड़ अवाम को ना आप जंजीरें पहना सकते हैं, ना आप अब उनको मज़ीद मगलूब रख सकते हैं। खान ने ये कहा कि पंजाब के लोग अगर ये एहसास कर लें कि जो काज है उनका, और वो काज किसका है, अल्फाज उनके ये थे कि कौम को नहीं भूलना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ के लिए थॉमस हॉब, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क, जिनको हमने पढ़ा है, रोसो और अरिस्टोटल, जिन्होंने रूल ऑफ लॉ की थ्योरीज दी और जिन थ्योरीज ने उनके अक़वाम को दवाम बख्शा। क्यों कर हम रूल ऑफ लॉ से, क्योंकि वो एक निज़ाम ज़िंदगी है रूल ऑफ लॉ, हम दस्तबरदार हो सकते हैं। पाकिस्तान को 8 फरवरी के, ये खान साहब के अल्फाज थे कि 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान को रूल ऑफ लॉ का कल्चर देगा बेशक। और पंजाब के वकला को मैं अपनी एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत सौ को डराया और मुझे फील होता है कि वकला भी डर गए। लाहौर की बात नहीं है, आपकी बार की तो हम अजमत को सलाम भी करते हैं और आप तो हमारे लिए एक ज़रबुल मिसल हैं। छोटे छोटे बार, तहसील बार, टाउन बार, अजला की बारों ने अवाम का साथ नहीं दिया। मुझे पता है, पूरे पाकिस्तान में फिर रहा हूँ, बारें कड़ी होती, जो लोगों के घरों में ये पुलिस वाले घुसते थे, जो उठाए जाते थे, जो अगवा बराए बयान होते थे, इनका तदारुक हो सकता था। बार अमीन है लोगों के हकूक़ की, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना बारों की जिम्मेदारी है। छोटे अजला में, डिवीज़नों में बारों ने वो फ़राइज़ अंजाम नहीं दिए। आज वकला ये एहसास कर ले, ये जंग जो खान की जंग है, ये रूल ऑफ लॉ की जंग है। एक वक्त आने वाला है, अगर काले कोर्ट ने इसका तदारुक नहीं किया तो लोग फैसलों के लिए, मुकदमों के लिए आपके पास नहीं आएंगे। लोगों ने जाके पकड़ना है किसी एसी को, किसी DSP को, किसी मेजर को, उधर ही फैसले होंगे। ये जो अदालती निज़ाम आपका बन चुका है, कल साइफर केस में जो मजाक हुआ, वही जज अबुल असनाद जुल्करनैन, जिनको हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि आपके तमाम ट्रायल के प्रोसेस को हम कलअदम करते हैं। क्यों कलअदम करते हैं? 352 ज़ब्ते फौजदारी की खिलाफ वर्जी है, वेन्यू सेक्शन
19 के तहत जब्त फौजदारी के किसी हुकूमत ने मुकर्रर नहीं किया। जेल के आर्डर ला मिनिस्ट्री नहीं कर सकती है, कोई प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। मुल्जिम की रजा नहीं है, एक्सेस किसी की नहीं है, तो लिहाजा वो तमाम प्रोसेस अंडू हुआ। नतीजा क्या निकला? वही जज उस फैसले के बावजूद अब दोबारा वही काम कर रहा है, वही जेल। हमारी रजा नहीं है, तमाम चीज़ें जो हैं वो कैद में है, कैमरे की आंख से दूर है। आप आर्टिकल 10A की रिक्वायरमेंट को कहाँ पे फुलफिल करेंगे जो उस फैसले की बुनियाद बना है? हमारा अदालती निज़ाम, कल सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है कि 1-4 के रेशो से 1-5 के रेशो से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया, ज़रा सुन ले मेरे वकील भाइयों, कि जो पूरी लेजिस्लेशन आर्मी एक्ट की 1D और 2C जो उन्होंने की और कहा कि जी मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स सिविलियन के ट्रायल कर सकते हैं, उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने। अब इंटरिम ऑर्डर आता है, सरदार साहब हट कर रहे हैं कि जी इंटरिम रिलीफ ये हैं कि सिविलियन के ट्रायल जारी रखे जाएं, फैसला न दें। यानी आपने इंटरिम रिलीफ के ज़रिए पूरे फैसले के बखिए उधेड़ दिए। क्यों कर आपने जब 21वीं आईनी तरमीम मुतारफ कराई तो उसके पीछे कंसेप्ट यही था कि आईन आर्टिकल 8 के होते हुए किसी भी तौर सिविलियन के फंडामेंटल राइट्स को जो है सस्पेंशन की कंसेप्ट नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कल के फैसले से अपने अदालती निज़ाम पे अदम एतमाद कर दिया है। आपने बता दिया कि आपकी अदलिया इस काबिल नहीं है कि ऐसे मुकदमात की समाअत कर सके, और 104 सिविलियन वो क्या है, किसी एक पे कत्ल की दावेदारी नहीं है। 25 हमारे कारकुन शहीद हुए, 100 हमारे कारकुनों को गोलियां लगी, 4 हमारे कारकुन ताहयात जो हैं वो माजूर हो गए। और ट्रायल आप हमारे किस चीज़ के कर रहे हैं कि चाउनियों में जाके उन्होंने उदम मचाया। ये जो 104 लोग हैं उन इंसानी जानों से कीमती हैं जिनको आप लोगों ने, उनकी माओं को, उनकी बेवाओं को आपने बेवा बना दिया, उनकी औलाद को यतीम कर दिया। उनके ट्रायल कौन करेगा, उन कातिलों के? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो आवाज़ था जिस पे मैंने कहा था कि हमें तवक्को है कि काजी साहब की जो माजी के फैसले जो हमने पढ़े हैं उनको देखते हुए वो जो कमज़ोर और बेतौकीर अदलिया हैं वो अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी जो उनकी अपनी पर्सन की स्ट्रेंथ है उस बुनियाद पे तौकीर दिलाएंगे। बेशक हमने अभी तक हम इंतज़ार कर रहे हैं कि साइफर केस में खान की बेल लगेगी। हमने 186A आर्टिकल के तहत आमिर फारूक की जुरिस्डिक्शन से तमाम मुकदमात की मुंतकिली की इस्तदा की हुई है और उस दरख्वास्त को दायर हुए तकरीबन 3 माह हो चुके हैं। वो दरख्वास्त लगी नहीं रही है, बेल नहीं लग रही है। हमारे मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में तवालत का शिकार हैं। काजी साहब से हम बदस्तूर 10 बस्तार्स करते हैं कि आप पूरे पाकिस्तान की चीफ जस्टिस हैं, आपने इंसाफ करना है। आज आपने अपनी अदलिया के साथ खड़ा होना है, अदलिया को आपकी ज़रूरत है। ये बेतौकीरी और पस्ती की गहराई में डूबता जा रहा है। आज अगर अदलिया को आपने नहीं थामा, रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े नहीं हुए, तो तारीख में जस्टिस मुनीर के साथ आपका भी जिक्र किया जाएगा। पंजाब के गयूर अवाम को मैं इस्तदा करता हूँ, ये हमारी जंग नहीं है। हम KP में गए, मैंने कुल वहाँ पे 11 कन्वेंशन अटेंड किए और उन 11 के बदले में उन्होंने अभी तक मुझ पे 26 पर्चे किए हैं। पंजाब आ रहे हैं, बहुत बड़ा सूबा है, हम यहाँ पे 200 FIR एक्सेप्ट करेंगे। हम सीना तान के आएंगे, जितने पर्चे दे सकते हो दो, लाठियाँ बिकाएंगे। हमें नजर आ रहा है आप मरियम नवाज की माँ पे हमारे लिए चुरियां तेज कर रहे हैं।
हम अपने गर्दन आगे करेंगे, जितना जुल्म कर सकते हो करो, लेकिन हल्फन कहते हैं पंजाब को उठाएंगे, पंजाबी को और जो लोग समझते थे कि खौफ के ये मंदिर नहीं टूटेंगे, जो समझते थे कि पाकिस्तानी दबक गए, वो देख ले खैबर पख्तूनख्वा के हमने उनके जनाजे निकाल दिए हैं। और कोई इसको बिड़ के न समझे, पंजाब उठेगा, पंजाब उठेगा और पंजाबी ज्यादा से ज्यादा 20 दिन बाद देखें पूरे पंजाब में सर्वफलक नारे गूंजेंगे रूल ऑफ लॉ के। ये डिसाइसिव मोमेंट से मेरे वकील भाइयों और बहनों, और जो अपना हिस्सा इसमें डालेगा, याद रखें जो जिंदगी हमने गुजारनी थी गुजार दी। अब रहते हैं हमारे पास 54 अयाम, 54 डेज। अगर हम अपनी ज़िंदगी के 54 अयाम नींद कम कर लें, थोड़ा सा ये अलम उठा लें, सोशल मीडिया में अपना हिस्सा डालें, और अगर थोड़ी सी मर्दानगी है तो रोड पे भी निकल आएं, पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। ज़रूरतें देखें, पाकिस्तान में कोई और लम्हा नहीं आना है, कोई दूसरा डिसाइसिव मोमेंट नहीं है। आज पाकिस्तानी अगर ये रियलाइज़ कर लें, इन 54 दिनों में सिर्फ और सिर्फ अपने हक के लिए निकलना है। आपके वोट का हक, आपकी आज़ादी का हक, आपके आर्टिकल 9 का हक, आपके आर्टिकल 4 का हक, अब आपके चादर और चारदीवारी के तकद्दुस का हक, आपके आर्टिकल 14 का हक, आपके आर्टिकल 19 का हक। ये आपके हकूक़ है, इन हकूक़ की जंग खान लड़ रहा है आपकी नस्ल के लिए, आपके आने वाले बच्चों के लिए। हम लाठियाँ खाते हैं, गोलियाँ खाने को तैयार हैं। खुदारा एहसास करें, आज नहीं निकलोगे, आज रह गए, फिर कभी आपको मौका नहीं। जो वकला 54 अयाम हैं, जो वकला इस काज में आगे बढ़ेंगे। आपने देख लिया एक ज़माने के हुक्मरान परवेज़ खटक और तरीन और हलीम, उनका जब उन्होंने वो रास्ता अपनाया तो आपने देखा कि उनका हाथ क्या हशर हैं। और जो खान के साथ डट गए तो आप देख रहे हैं कि जिधर भी हम जाते हैं लोग गले लगाते हैं, माथे चूमते हैं। आज वकला से मेरी 10 अर्ज़ है, जिंदगी काफ़ी हमने गुजार दी है, ज़्यादा से ज़्यादा जान ले सकते हैं। ये तय करना है कि ये जो वजूद में जो रूह जो सांस ले रहे हैं, अगर मैं बता दूं ज़्यादा से ज़्यादा कोई हमें अगवा करके मार सकता है, इस धरती की खातिर, इस वतन की खातिर, इस आईन के खातिर ये कुर्बानी कोई बहुत बड़ी नहीं है। ये अगर कौम को जगा सकती है तो हम हाजिर हैं। मेरे भाइयों, हमारा साथ दें, पाकिस्तान का साथ दें, रूल ऑफ लॉ का झंडा उठाएं। वक्त आएगा, अब आप कहते हैं कि आपके इलेक्शन प्रोसेस में ये मुंसिफ बने, रिटर्निंग अफसर हो, DROs हो। ये इलेक्शन की रिगिंग आज से नहीं 6 माह से जारी है। जब न उनका जो इर्तिकाब हुआ है, ये इलेक्शन रिगिंग की बुनियाद डाली गई है। और आज भी हम झंडा नहीं पिरा सकते हैं, बकौल उनके पिरा तो रहे हैं। हम आगे बाज़ारों में कन्वेंशन नहीं कर सकते हैं। और तमाम पार्टियां, उस दिन कुआट में मैं गया, छुपता छुपाता आखिर में मोटरसाइकिल का सहारा लिया, और बिलावल भुट्टो जरदारी हेलीकॉप्टर में आया, गैरिजन में उतरा, प्रोटोकॉल में गया। ये कौन सा मुल्क है? क्या इंसाफ है? हम कोई शूदर तो नहीं है कि हमारे साथ ये ट्रीटमेंट करें। जिस कन्वेंशन में जाऊंगा कम से कम 20 हमारे साथ मीडिया पर्सन होंगे, ताकि पूरा मुल्क देखें कि किस तरह ये हम पे लाठियां बरसाते हैं। FIR में चने रख के खाएंगे इंशाल्लाह। फिर हमें तवक्को है, ये हमें हमारी पकड़ दकड़ करेंगे, लेकिन आप हौसला रखें, आपका यकीन हो। देखिए, पहला कन्वेंशन जो है, दूसरा और तीसरा, वो हम हर हालत में कामयाब बनाएंगे इंशाल्लाह। और यही हथकंडे वहाँ पे क्या किया, पुले काटी, सड़कें तोड़ी। एक मिनट बात सुनो यार प्लीज।
सड़कें तोड़ी, प्लीज यार बात सुन लो ना, बात तो करने दो प्लीज। सड़कें तोड़ी, फुल्ले काटी, नज़रबंदियाँ की, पर्चे किए, टीयर गैस किया, धीर में उन्होंने मुझ पे गोलियां चलाई, 3 हमारे वर्कर जख्मी हुए। बाजावड़ में मैं जहाँ ठहरा हुआ था उस घर पे उन्होंने रात को 1 बजे हमला किया, बिलादर एक फायरिंग हम पे की। वहाँ ये हम सब भुगत चुके हैं, तो लिहाजा हम हर नताइज को सामना करने और हर जुल्म और बर्बरियत को फेस करने आ रहे हैं। सर पंजाब की पुलिस जो है ना, ये चंगेज खान बन जाए, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह ये काला कोर्ट इस कन्वेंशन को कामयाब